ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हमने जाना था कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध भूमि के विरोधी पक्ष में खड़ा देखकर अर्जुन मोह के कारण विषाद से भर जाता है, भ्रमित और विचलित हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण से कह देता है कि वह राज्य सुख भोग के लिए अपने ही बंधु बांधवों का वध नहीं करेगा। यह कहकर वह अपने धनुष बाण को नीचे रखते हुए विषाद की स्थिति में ही रथ के मध्य में बैठ जाता है। आइए आगे के वर्णन के लिए हम इस वीडियो में अध्याय 2 को आरंभ करते हैं। जिन बंधुओं ने प्रथम अध्याय के वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि यदि वे प्रथम अध्याय के वीडियो देखकर इस वीडियो और आगे आने वाले वीडियो को देखेंगे तो विषय वस्तु को अधिक सुगमता और सरलता के साथ ग्रहण कर सकेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ताकि श्रीमद् भगवद गीता पर आने वाले वीडियो तथा अन्य आध्यात्मिक वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के श्लोक 1 से 10 तक पर चर्चा करेंगे। संजय उवाच तं तथा कृप्य आविष्टम् अर्षुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। कायरता से व्याप्त और आंसुओं से अवरुद्ध दृष्टि वाले विषाद करते हुए अर्जुन से मधुसूदन बोले ये वाक्य। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कायरता से व्याप्त और आंखों से बहते हुए आंसुओं से आच्छादित हुई दृष्टि के साथ युद्ध क्षेत्र में विषाद करते हुए देखा, तो उससे भगवान कृष्ण ने ये वाक्य कहे। इन वाक्यों का वर्णन श्लोक 2 और 3 में श्री भगवान उवाच के रूप में आया है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कसमलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुना कलेवयं मा समागमा पार्थ नैतत्त्वयोपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठता परन्तप। हिंदी अनुवाद है। भगवान कृष्ण कहते हैं, विषम अवसर पर कहां से प्राप्त हुई तुम्हें यह कायरता। श्रेष्ठ पुरुष नहीं करते हैं सेवन जो नरक और अपयश दिलाए। अर्जुन प्राप्त ना हो नपुंसकता को उचित नहीं है यह तुम्हारे लिए। पार्थ त्यागो हृदय की तुच्छ दुर्बलता उठ खड़े हो जाओ परंतप। युद्ध भूमि में युद्ध के लिए आए अर्जुन ने जब अपना धनुष बाण नीचे रखकर रथ में बैठ जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में उसमें यह कायरता कहां से आई है। श्रेष्ठ पुरुष यानी युद्ध भूमि में जो वीर योद्धा होते हैं, वे कभी भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो उनको स्वर्ग से दूर रखे और अपयश का भागी बनाए।
भगवान उसे याद दिलाते हैं कि वह एक वीर योद्धा है, उसमें क्षमता है। युद्ध से पलायन करने का विचार उसकी नपुंसकता का द्योतक है। नपुंसकता उसके लिए उचित नहीं है, अतः वह अपने हृदय की दुर्बलता यानी कमजोरी का त्याग कर दे और युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जो कहते हैं उसे श्लोक 4 से श्लोक 8 तक अर्जुन उवाच के रूप में बताया गया है। श्लोक 4 और 5 इस प्रकार हैं। अर्जुन उवाच कथमं भीषम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदना ईशोभिः प्रतियोत्स्यामि पुर्जार आहावरिसूदना गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भिक्षम्पि लोके हत्वार्थ कामानस्तु गुरुनिहेव भुंज्य भोगान रुधिर प्रतिगधान। हिंदी अनुवाद है। अर्जुन कहते हैं, कैसे युद्ध भूमि में भीषम और द्रोण से हे मधुसूदन बाणों से युद्ध करूं मैं, दोनों ही है पूजा के योग्य अरिसूदना। महानुभावों और गुरुजनों की हत्या से श्रेष्ठ है इस लोक में भिक्षा भोजन पाना। गुरुजनों की हत्या करके तो भोगूंगा यहाँ खून से सने अर्थ काम भोगों को ही। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे मधुसूदन। मधुसूदन भगवान कृष्ण को कहा गया है कि उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए उन्हें मधुसूदन कहा गया है। तो वो कहते हैं, हे मधुसूदन, भीष्म पितामह और आचार्य द्रोण दोनों ही पूजा के योग्य हैं। मैं युद्ध भूमि में कैसे अपने बाणों से युद्ध कर पाऊंगा, यानी कैसे उन पर अपने बाणों से प्रहार कर सकता हूं। गुरुजनों और महापुरुषों की हत्या करने से तो भिक्षा मांगना यानी भीख मांगकर भोजन प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है। गुरुजनों की हत्या करके तो इस धरा पर उनके खून से सने हुए भरे हुए अर्थ यानी धन संपदा और अन्य कामनाओं का भोग ही प्राप्त करूंगा। आगे अर्जुन श्लोक 6 से 8 तक में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, न चेतद्विदं कतर्णो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवसामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषो अपृत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेया स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां तवा प्रपन्नमा नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्च शोकमुच्छोकम् इन्द्रियाण्याम् अवाप्य भूमावसपतनं मृधं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हिंदी अनुवाद है। अर्जुन कहते हैं, नहीं जानते हम यह भी क्या श्रेष्ठ है दोनों में, हमारा जीतना या उनका जीतना। मारकर जिन्हें हम जीना भी नहीं चाहते, खड़े हैं सामने वह धृतराष्ट्र संबंधी। कायरता से तिरस्कृत स्वभाव और धर्म विषय पर हुआ मोहित, पूछता हूं मैं आपसे निश्चित ही कल्याणकारी हो जो मेरे लिए, कहो वही मुझे आपका शिष्य हूँ शरणागत हूँ शिक्षा दीजिए। दूर होते हुए नहीं देखता हूँ इंद्रियों को सुखाने वाले
मेरे इस शोक को। मिल भी जाए यदि पृथ्वी की संपदा और शत्रु विहीन राज्य तथा आधिपत्य देवलोक पर। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, जीतना या हारना, क्योंकि कौरव हमारे ही बंधु हैं। उन्हें युद्ध में मारकर मैं जीना नहीं चाहता। कायरता ने मेरे स्वभाव को तिरस्कृत कर दिया है। कायरता मुझ पे हावी हो गई है और मैं धर्म के विषय पर मोहित हो गया हूं। नहीं जानता कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है। इसलिए मैं शिष्य बनकर आपकी शरणागत हूं। मेरे लिए जो भी उचित है वही कहिएगा, वही शिक्षा दीजिएगा। अर्जुन भगवान से यह भी बताता है कि उसे पृथ्वी की संपदा, निष्कंटक राज्य यानी शत्रु विहीन राज्य जहां कोई उसका शत्रु ना हो, और स्वर्ग का आधिपत्य मिल जाए तो भी वह अपने इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को यानी मन और तन को दुख पहुंचाने वाले अत्यंत काष्ठकारी दुख को दूर होते हुए नहीं देखता है। अगले 2 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा नयो तस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्नेव भारत सैन्योरुभयोर् मध्ये विसदन्तम् इदं त्वचा। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो वार्ता हो रही है से संजय महाराज धृतराष्ट्र से बता रहा है। हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। ऐसा कहते हुए ऋषिकेश से गुडाकेश, हे राजन युद्ध नहीं करूंगा कहा साफ गोविंद को और चुप हो गए। उस पर हंसते हुए ऋषिकेश ने, हे भरतवंशी राजन, दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए अर्जुन से कहे ये वचन। हे भरतवंशी राजन, ऋषिकेश यानी भगवान श्री कृष्ण से गुडाकेश अर्जुन यह कहते हुए चुप हो गए कि वह युद्ध नहीं करेगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण हंसे और दोनों सेनाओं के मध्य में विषाद करते हुए अर्जुन से ये वचन कहे। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, यह जानने के लिए आगामी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। पुनः अनुरोध है कि जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वीडियो के अंत में दर्शाए जा रहे चैनल के लोगो जो सालासर बालाजी के चिन्ह के रूप में है उसे टच करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।